हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जिस तरीके से मंत्रिमंडल में मंत्रियों को जो विभाग बांटे गए, कौन सा मंत्री किस तरीके से उसको विभाग मिले गए, वो जातियों के आधार पर तय किए गए। या ये जो विभाग हैं, अगर आप चाहे बीजेपी द्वारा पालित पोषित करी गई पार्टियां, निषाद पार्टी या फिर अपना दल एस, दोनों पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कौन से विभाग मिले, और जो अन्य लोग भी हैं ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं उनको कौन से विभाग मिले, वो लिस्ट जब आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इसमें जितना भी जो मलाईदार पद है वो सिर्फ और सिर्फ उच्च सवर्ण जातियों को ही यहाँ पर दिया गया है। चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो या फिर कोई अन्य विभाग, यानी मलाईदार पदों पर यहाँ पर सवर्ण जाति के लोग आसीन हुए हैं। रही बात यहाँ पर जब हम निषाद पार्टी की बात करें या फिर अपना दल एस उनकी पार्टी की बात करें तो इनको सिर्फ झुंझुना मिला है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को यहाँ पे मत्स्य विभाग दिया गया है। आप समझिए कि निषाद समाज जो होता है, कश्यप समाज, निषाद समाज में मछली को खाना, जो इनमें जो है ये मीट मछली खाने में सबसे आगे होते हैं, लिहाजा उनकी जाति को देखते हुए यहाँ पे विभाग उनको दिया गया है। यानी संजय निषाद को मत्स्य विभाग उनकी जाति के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। वहीं दूसरी पार्टी की बात करें जाए तो दूसरी पार्टी यानी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी में दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहली अनुप्रिया पटेल और दूसरे उनके पति कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल। उनको क्या विभाग मिला वो भी आप समझ लीजिए, बिल्कुल कौड़ियों के भाव विभाग मिला के इनको किनारे लगा दिया गया। वो तो छोड़िए, जो इनके खास थे यानी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, डिप्टी सीएम बनाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को यानी ओबीसी समाज से जो आते हैं उनके पर कतर दिए गए। यहाँ पर जो विभाग है उनसे कहा गया कि भैया आप जो है सिर्फ और सिर्फ जाइए, गांव की देखभाल करिए और गांव के विकास की राह पे लेके जाइए। तो इस तरीके से जो कार्यभार दिया गया है वो आरएसएस के जो लोग हैं वो और मोदी की जो टीम है उन्होंने विभाग का जो बंटवारा है वो किया है, यानी मंत्रिमंडल जो दिया गया है वो उनको दिया गया है। कल के आए जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जो मलाई वाला पद है वो जितिन प्रसाद को दे दिया है। इसके बाद आप देखिए कि रजनी तिवारी को शिक्षा विभाग दिया गया है, हालांकि ब्राह्मण समाज से आती हैं। दिनेश शर्मा जो कि जो विभाग इनके पास था वो एक उपाध्याय जी हैं, उनको एक ये विभाग दिया गया है। जो दिनेश शर्मा काम छोड़ गए थे यानी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरों की सजाती लोगों की भर्ती करना, वो उपाध्याय जी बखूबी यहाँ पर करेंगे। जातियों के आधार पे उनके विभागों को दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील कुमार जी हैं, चलिए सीधे इनसे बात करते हैं और इनके पीछे कारण क्या है। 2024 है या फिर उन जातियों को साधने की कोशिश करी जा रही है जो अति पिछड़ी हैं, दलित हैं। सुनील जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विभाग जो बांटे गए हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए और राज्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने अपना भी जिस तरीके से विभाग को लिया है, किस तरीके से देखते हैं आप इन सब में? सबसे बड़ी चीज जिस तरीके से बार बांटे गए तब आपकी जातियों के आधार पर विभागों को बांटा गया है। जैसे देखिए अभी हाल ही में शामिल हुए बहुत से नेताओं को रबड़ीदार दिए गए, लेकिन वो बहुजन के ना होके वो सीधे सीधे अगली जाति से आते हैं, इसलिए उनको उस चीज का फायदा मिले। जैसे कि अभी देख लीजिए ये भी कुछ दवर नेता है, क्योंकि किस में ये बसपा सरकार में हुआ करते थे और बसपा सरकार में छोड़ के आने के बाद एक पंचवर्षीय योजना बीजेपी में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनको सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता। और क्योंकि इससे पहले 10-10 साल के तमाम सारे अभी ऐसे ऐसे विधायक हैं जिनको दरकिनार करके ब्राह्मणों का चेहरा ऊपर लाया गया, तो कहीं ना कहीं जातिवादिता तो नजर आती है। जैसे कि अभी थे रमापत शास्त्री, उनको स्पीकर न बनाकर सीधे उनको स्पोक पर्सन बना दिया गया। बीजेपी का जिताने का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में श्रेय इनको मिलना चाहिए, इनको अच्छा विभाग मिलना चाहिए। तो इनको स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण का काम देकर इनको निपटा दिया गया। कहीं ना कहीं जातिवादी व्यवस्था इसमें
जीती जागती दिखाई दे रही है, जो मनु व्यवस्था जो कहा जाता है। जी। क्योंकि ये जो जाति है कुर्मी जाति से आते हैं, तो इस जाति का मुख्य रूप से काम होता है खेती किसानी का। तेजिया की पानी में जाइए और धान लगाइए, 3 को 5 साल अब धान लगानी है। तो स्वतंत्र देव सिंह भी अब पानी में धान लगाने का काम करेंगे। हाँ। वही बेबी रानी मौर्य को महिला एवं कल्याण विकास मंत्रालय, जबकि उनको बताइए गवर्नर का पद छुड़ाकर एक महिला विभाग अभी हाल ही में शामिल हुए, उनको PWD विभाग दिया गया है जी। सबसे मलाईदार विभाग। तो ये है इनकी व्यवस्था। इसमें एक संदीप सिंह बेसिक शिक्षा में उनको डाला गया है। फिर इसके बाद और भी आप देखेंगे तो सवर्ण जाति के जो लोग हैं उनको शिक्षा विभाग दिया गया है एक। हाँ। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें यही है कि उच्च शिक्षा यहाँ पे योगेंद्र उपाध्याय को दिया गया है। हाँ। और आबकारी जो मलाईदार विभाग है नितिन अग्रवाल को दिया गया। तो ये जितने भी मलाईदार विभाग हैं वो सब इनके जो सवर्ण जाति के लोग हैं, ये विधायक बन के आए हैं, मंत्री बने हैं, उनको दे दिया गया। बाकी जितने भी OBC के लोग हैं उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बजाना है, क्या करना है उस झुंझुने को। अब इसको लेकर अंदर पार्टी के अंदर भी मंथन चल रहा है। जिस तरीके के तमाम सारे ऐसे विभाग है जिन विभागों में काम नहीं, उनको राज्य मंत्री का कहीं काम ही नहीं, खाली ये है कि आपको एक सिंबल दे दिया गया कि आप मंत्री बन गए, इस तरीके का काम किया गया है। अरविंद भी देखिए एक चीज और, अरविंद कुमार शर्मा जो कि PMO से आए थे और प्रधानमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको भी बहुत अच्छा नगर विकास, शहरी विकास और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत दिया गया है। एक बड़ा अच्छा विभाग है उनको दिया गया। जितिन प्रसाद का जैसे आपने पहले जिक्र कर दिया कि PWD उनको दे दिया। तो नंद गोपाल नंदी जो औद्योगिक में है, यानी आप समझ सकते हैं कि गुप्ता है, वैश्य समाज से आते हैं, तो इनको बिजनेस का तरीके से, तो जाति देखकर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इस जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इसमें मनु व्यवस्था को पूर्णतः दर्शाया गया है। जी। मनु के हिसाब से ये होता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। जो क्षत्रिय है तो उसको बल का काम दे दिया, और जो है उसको व्यापार में ला दिया, और शूद्र को जो है वो सब झूठ जो बचा कुचा है वो उनको दे दिया गया। वो बाकी आपको ये भी थोड़ा हम इसमें थोड़ी जानकारी दीजिए। जो बीजेपी द्वारा पाली पोषित पार्टी है, एक संजय निषाद जी की पार्टी है, निषाद पार्टी, और अपना दल के आशीष पटेल, इन दोनों को विभाग इनकी जाति के आधार पर दिया गया। संजय निषाद को जैसे जान ही रहे हैं कि निषाद समाज मछली खाने में ज्यादा माहिर रहता है, तो उनको दे दिया मत्स्य विभाग। तो क्या कहेंगे इसको आप? किताबों से निकाल नहरों से। शिक्षा स्वास्थ्य जानते हैं, यदि शिक्षा स्वास्थ्य और यदि हम बहुजन के लोगों के हाथ में गई तो व्यवस्थाओं में सुधार आएगी। कहीं ना कहीं वो फायदा पहुंचाने को समाज को कोशिश करेंगे। इन चीजों को रोकने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की गई है कि किसी न किसी तरीके ये समाज में इनका प्रभुत्व न बढ़े, इनके लोग ज्यादा पढ़े लिखे ना, हक अधिकार की बात न करें, इस तरीके की ये व्यवस्था इसमें लागू की गई है। तो संजय निषाद और आशीष पटेल को भी झुंझुना पकड़ाया गया है। हाँ बिल्कुल, इन लोगों को झुंझुना पकड़ा है। जितने बहुजन के विधायक जो बने हुए मंत्री, इनको सबको झुंझुना मिला हुआ है। और इसको लेकर अभी कई तरीके के विरोध कयास भी लगाए जा रहे हैं, और रोड डेली कुछ भी आ रही है उसके अंदर से कि विरोध भी हो रहा है अंदर पार्टी के अंदर लेके विभागों को लेकर। जैसे कि कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री बने, उनको भी झुंझुना पकड़ाया गया इस बार। तो कहीं ना कहीं खींचतान अंदर बहुत तेजी से चल रही है, पार्टी के अंदर भी बहुत तेजी से चल रही है। तो इनमें कहीं ना कहीं विरोध अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो गया है पार्टी के अंदर ही। अब देखिए आगे चल के इनमें कुछ ना कुछ संशोधन होता है या कुछ और कुछ होता है, देखिए क्या होता है, कुछ निकल के भी जल्दी सामने आप लोगों के बीच में आने वाला है।